जहां एक तरफ शहर का माहौल ख़राब करने में लगे हैं कुछ असामाजिक तत्व के लोग, वहीं दूसरी ओर मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन एकता की मिसाल कायम करने के प्रयत्न में लगे हैं। 12 जनवरी 2020 में मीरा भाईंदर शहर में आगरी भवन का भूमि पूजन बाल योगी सदानंद महाराज के हाथों संपन्न हुआ था, जिस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल राम नाईक व शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद हुए थे। इस कार्यक्रम के भूमि पूजन के मौके पर मुजफ्फर हुसैन ने घोषणा की थी आगरी भवन को 5,55,000 रुपये देने की। आज आगरी समाज उन्नति संस्था के अध्यक्ष रोहिदास पाटिल सहित कई आगरी समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित हुए थे। आज चेक प्रदान किया गया, जिसमें रोहिदास पाटिल ने मुजफ्फर हुसैन का आभार व्यक्त किया। इस संदर्भ में हमने मुजफ्फर हुसैन सहित रोहिदास पाटिल से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हमें सबको, जो संस्था के पदाधिकारी, संस्था के हितचिंतक, उनको सबको खुशी है। मुजफ्फर जी ने जब भी सदानंद बाबा आए थे, राम नाईक जी आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि आगरी भवन के लिए हमारे फैमिली की ओर से 5,55,555 रुपया में निधि बोल के देगा। उसमें कोई डिमांड नहीं होता, वो स्वेच्छा निधि था। और उस दिन से बीच में उन्होंने 1,55,555 का चेक भेज दिया था। स्वाभाविक है कि वो अनाउंस के हिसाब से उतना बाकी था। आज उन्होंने बिल्कुल, हमें कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने बुला लिया कि आप आइए, और आज बुला के हमें जो बैलेंस अमाउंट थी 4 लाख की, उसका आज चेक दे दिया। हमें खुशी है। हमें जो कामकाज चालू है उसमें सही पैसे की आवश्यकता है, उसी टाइम ये पैसा मिला है। हम उनको धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि कामकाज बड़ा है। 19 करोड़ रुपए हमें इकट्ठा करने का है, 65,000 का बांधकाम पूरा करने का है। उसके लिए भी उनका हमेशा सहयोग मिलते रहेगा, ऐसा अपेक्षा करता हूँ। मुझे उस कुटुंब के ऊपर विश्वास है, वो भी हमारे अपेक्षा कभी हमें नाराज नहीं करेंगे। अगर उन्नति मंडल के माध्यम से जो आगरी भवन मीरा भाईंदर में बन रहा है, उसके लिए हमारी तरफ से 5,55,555 रुपये देने का जब भूमि पूजन हुई थी, राम नाईक साहब आए थे, तो उसी वक्त हमने वहाँ पर ऐलान किया था। तो आज इस रमज़ान के मुबारक महीने में हमने रोहिदास पाटिल काका, लीलाताई पाटिल, डॉक्टर नरेंद्र पाटिल, एकनाथ पाटिल, धनेश्वर पाटिल, ये सभी जो उनके कार्यकारी सदस्य हैं संस्था के, इन सबको बुला करके आज वो निधि उनको सुपुर्द करी। और साथ ही में हमने ये भी बताया कि ये मीरा भाईंदर का जो शहर है 1960, 70 और 80 के दशक में, जहाँ पे माधवराव पाटिल, मोरेश्वर नारायण बापू पाटिल, कृष्णराव मात्रे, जॉन मेंडोंसा, जयंत पाटिल, तुलसीदास मात्रे, ये सारे लोगों का बहुत ही साथ सहयोग, मीठालाल जैन, शशिकांत भाई शाह, ये सभी लोगों का बहुत ही साथ सहयोग रहा। जब हमारे फादर नया नगर बस्ती बसाने का काम उन्होंने शुरू किया, तो उस वक्त ये सारे लोगों ने बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और साथ दिया। और वही वजह थी कि जब अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल भी कायम हो रहा था, तो उसके लिए भी हमारे फादर ने, नज़र हुसैन साहब ने कंधे से कंधा मिला करके वहाँ पे मदद करी। जो आज अभिनव शेतकरी मंडल शिक्षण संस्था है, जो मोरेश्वर नारायण बापू पाटिल ने बनाई थी। कांग्रेस के ज़माने में आदरणीय रोहिदास काका को, आज जो शंकर नारायण एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो कांग्रेस के ज़माने में मुख्यमंत्री अपना विलासराव देशमुख रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस टाइम वो ज़मीन दी गई। उस वक्त भी फूल नहीं फूल की पाकड़ी हमारे फादर की तरफ से संस्था को मदद की गई कि एक आगरी समाज के लोगों के लिए शिक्षण संस्था का निर्माण हो रहा है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उस दृष्टिकोण से मदद की गई। पिछले कई सालों से हमारे फैमिली की तरफ से, हमारी तरफ से सभी जाति धर्म के लोगों को, चाहे वो बीमारी के लिए हो, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, पूरे मीरा भाईंदर के 75 स्कूलों के अंदर हमारी संस्था से बगैर जाति, धर्म, भाषा, प्रांत देखे हुए मदद दी जाती है।
अस्पताल में बगैर उसके धर्म, मज़हब, भाषा, प्रांत देखे हुए पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है, मदद की जाती है। जो भी संस्था की तरफ से मदद मांगते हैं, जो मदद हो सकती है मदद उसको दी जाती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। आज एक ये अग्री भवन जो बन रहा है, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत लग रही है। तो हमने जो वायदा किया था, आज हमने उसको पूरा किया। मैं अभी उम्रा करके आया और बाकायदा अपने जो वायदा किया होता है इंसान ने, उसे पूरा करना चाहिए। ये एक अपने आप में एक मिसाल है गंगा जमनी तहजीब की। मीरा भाईंदर में एक मिसाल है। चाहे लोग कितने भी पानी में पत्थर मारे तो पानी उन पर ही उड़ेगा। मैं कीचड़ नहीं कहूँगा, कीचड़ में पत्थर फेंकने तो यकीनन कीचड़ तुम्हारे आंख पे उड़ता है। मगर इसी तरह से, जिस तरह से सारे समाज के, अग्री समाज के, क्रिश्चियन समाज के पुराने लोगों ने मिल के शहर बसाया है, इस शहर की अमन और शांति और भाईचारगी इसी तरह से कायम रहे, ये इसके पीछे का एक दृष्टिकोण है। उसमें हमने एक पहल करी है, जो पहले से करते आए हैं उसमें और हाथ बार बटाया।